वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। हम चैप्टर 6 रीड कर रहे थे। इसके हमने 2 पार्ट रीड कर लिए थे। आज का जो 3 पार्ट है पेज नंबर 269 पर वो हम रीड करेंगे। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टर्व। यहाँ पर जोडी कह रहा है, पापा कहते हैं कि ये हमारे लिए अनग्रेटफुल होगा, मतलब हम उनको धन्यवाद या उनके प्रति ग्रेटफुल आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे यदि उस हिरण के बच्चे को हम भूखा छोड़ देते हैं। डॉक्टर विल्सन ने कहा, दैट्स राइट, ये सही बात है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री। वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं प्राप्त होती है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। ये बालक भी सही कह रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं। मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह भी मेरे साथ आ रहा है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी उस हिरण के बच्चे को खोजने में मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने जो पॉट था उसको नीचे असहाय होकर उस पॉट को नीचे रख दिया। वेल, अच्छा, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। यदि तुम उसको अपना मिल्क दे दोगे तो तुम्हारे जो दूध है तुम्हारे बदले वो पी लेगा, उसके अलावा हमारे पास उसको कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए नहीं है। मिलविल सेट, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि हमें अब राइडिंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, उसकी जो मम्मी थी वो चिंतित होकर उन्होंने पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जोडी सेट, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं डिनर होने के पहले ही आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल ने जो हॉर्स था उसको तैयार किया, उस पर बैठ गए। एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और जोडी को भी अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, जोडी ने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फाउंड स्टिल देयर, क्या वो हिरण का बच्चा अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या उसको ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे। वी विल फाइंड हिम एज ही इज़ अलाइव, यदि वो जीवित है तो वो हमें मिल जाएगा। हाउ यू नो इट इज़ ही, लेकिन तुम ये कैसे जान जाओगे कि यह वही हिरण का बच्चा है। द स्पोर्ट वर ऑल इन लाइन, उसके जो स्पोर्ट है, जो धब्बे हैं, वो सब लाइन में हैं। ऑन ए डोए फॉर्म्स, जो डोए का बच्चा है, पास है द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, और जो उसकी स्पोर्ट है वो एक अलग ही डायरेक्शन में है, एक अलग ही तरह से दिख जाएंगी। क्वेश्चन है इसके, व्हाट डिड जोडीज फादर से, जोडीज के पापा ने क्या कहा। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, हु सेड दिस, वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं आती है, किसने कहा, डॉक्टर विल्सन ने। विल यू हेल्प हिम फाइंड हिम, हु डज द वर्ल्ड यू रेफर टू, तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे। ये शब्द यहाँ पर तुम किसके लिए आया है, तो यह मिलविल के लिए आया है। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं। इनडेफिनेट का अपोजिट है श्योर, और गो का है कम। टर्न द पेज। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउंड, जोडी जो था उसने जो अपने दिमाग में, उसमें बहुत सारे उसके विचार आने लग गए तरह तरह के हिरण के बच्चे के बारे में। दे पास द एबोंडेड क्लियरिंग, और जो पास में जो डेजर्ट एरिया था, जहाँ पर फॉरेस्ट था, पेड़ पौधे लगे हुए, डेजर्ट रेगिस्तान था, वहाँ पर वो पहुँच गए। ही सेट कट टू द नॉर्थ, उसने कहा कि नॉर्थ की ओर कट करो। मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ पर कि स्नेक ने पापा को काटा था। एंड किल द डोए एंड आई सा द फाउंड, और हमने उस डोए को मारा था और उस फाउंड को देखा था। सडनली जोए वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक से जोडी को इच्छा नहीं थी कि मिलविल उसके साथ रहे। इफ़ द फाउंड वॉज डेड, यदि वह फाउंड मर गया, और कुड नॉट बी फाउंड, या नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह उसकी जो निराशा है उसको नहीं देख पाएगा। एंड इफ़ द फाउंड वॉज देयर, यदि वो हिरण का बच्चा उसे मिल जाएगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो ये मीटिंग जो है, उनका जो मिलन है वो इतना प्यारा होगा। एंड सो सीक्रेट, और इतना रहस्यमयी होगा, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो वह इस चीज़ को सहन ही नहीं कर पाएगा। ही सेड, इट इज़ नॉट फार नाउ, उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन जो स्क्रब है, जो झाड़ियाँ हैं, वह अब हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा थिक है। आई कैन मेक इट ऑन फूट, अब हमें पैदल चलना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ूं।
बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और यू गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। यदि तुम खो गए या तुम्हें किसी स्नेक ने काट लिया तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पर वो चिंता कर रहे हैं मिलविल जोडी की। कट टू द नॉर्थ, हु सेड एंड टू होम। यह बात किसने और किसको कही थी। जोडी ने यह बात मिलविल को कही थी। वाई वॉज जोडी अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। जोडी जो था उसकी इच्छा क्यों नहीं थी कि मिलविल उसके साथ रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उसको दिखाई दे, और यदि उसको मिल जाए तो मिलविल उसकी जो खुशी है उसको सहन नहीं कर पाएगा। इट इज़ नॉट फार नाउ, हु सेड दिस टू हुम। ये किसने कहा था, तो ये कहा था जोडी ने मिलविल से। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेजर्टेड। डेजर्टेड का सिमिलर वर्ड है एबॉन्डेड। नेक्स्ट पैरा रीड कर रहे हैं हम। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, क्योंकि मुझे फाउंड को ढूंढने में बहुत लंबा समय लगेगा। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, यदि वो घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, आप मुझे यहाँ पर छोड़ दें। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब इसको आप ईजी रूप में लें। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो कि नॉर्थ इधर है और ईस्ट कहाँ है। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। द टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग, जो लंबे लंबे पाइन के जो पेड़ हैं वह दिशा बता रहे हैं। सो लॉन्ग, इतने लंबे। सो लॉन्ग मिलविल आई एम मोबिलाइज्ड, कि मैं बहुत आपका ग्रेटफुल हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट। उसके बाद उसने इंतज़ार किया कि जो घोड़े की कदमों की आवाज़ है उसको वो बंद हो जाए, और फिर उसके बाद वो राइट की तरफ जाए। द स्क्रिप वाज स्टील, जो स्क्रब थी वो अभी भी थी। ओनली साउंड क्रैकलिंग ऑफ ट्विंक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, वो वहाँ पूरी तरफ से शांति थी कि उसके पैरों के चलने की आवाज़ ही आ रही थी, क्योंकि वहाँ चल रहा था तो जो पेड़ पौधे थे, ट्विंक्स जो थी, छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो वो उसके पैरों से दब रहे थे तो उसकी आवाज़ आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हर हिज डायरेक्शन, उसको भी आश्चर्य हुआ कि कहीं वह कोई मिस्टेक नहीं कर दे डायरेक्शन में, दिशा में जाने में। देन ए बज्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो एक बजर जो था, एक पक्षी जो था जो कि मांस खाता है और वल्चर जैसा होता है, वो उनके सामने आया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और फिर वह अपने पंख उसने उसके सामने अप डाउन करे, मतलब हिलाए। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वह जो ओक का पेड़ था उसके नीचे आ गया। बजर सेट इन सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डोई, जो बजर था वह जो डोई की बॉडी थी उसके पास जाकर बैठ गया। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्किनी नेक्स एंड हिस्टेड हिम, फिर उसने अपना जो सिर था वह उस अपनी जो डरावनी सी नाक थी उसको मेरी तरफ किया, और हिस्टेड हिम, और उसकी तरफ उसने आवाज़ की। ही थ्रू हिज बाउ एट देम, और उसने जो उसके पास एक ब्रांच थी वो फेंकी। जोडी ने एक ब्रांच का जो टुकड़ा था, ब्रांच जो शाखा थी पेड़ का टुकड़ा, लरंडी, उसके ऊपर फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन अर्जेंट ट्री, तो इससे वो डरकर एक पास के पेड़ पर चढ़ गई। द सैंड शोवर्ड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जो सैंड थी उसमें लग रहा था कि बिल्ली के पैरों के निशान हैं। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती है, बड़ी बिल्लियाँ मतलब जो लियोपार्ड या तेंदुआ जो होता है वो क्या होता है, फ्रेश मीट खाता है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू कैरियन बर्ड्स, वह इसको खाकर जा चुका है, और जो मांस बचा हुआ है वो कैरियन बर्ड्स, मतलब जो कि बर्ड्स मांस खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, डेड एनिमल्स का, उनके लिए वो छोड़कर गया है। इस पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं हम। लीव मी ऑफ राइट हियर, टू होम डज द मी रेफर्स, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ मुझे किसके लिए आया है, ये वर्ड्स आया है मी जोडी के लिए। बट यू टेक इट ईजी नाउ, हु सेड दिस एंड टू होम, ये बात किसने किसको कही थी, ये बात मिलविल ने जोडी से कही थी। व्हाट डिड जोडी थ्रो एट द बजर्स, बजर्स पर क्या फेंका था उसने, एक ब्रांच, एक बो या एक ब्रांच ऑफ ट्री उसने फेंकी थी। अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फेल, इसका है रोज, वेस्ट, वेस्ट का है ईस्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।